ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण, आइए हम सब मिलकर श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः श्रवण करते हैं सभी। व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विद्यारण्य स्वामी कृत जो पंचदशी है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ टीकाकार ने ये बता दिया, ग्रंथकार जो मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसका प्रचार प्रसार हो जाए। किंतु मुख्य है शिष्य को शिक्षा देना है। तो आने वाली जो पीढ़ी है, शिष्य परंपरा है, उनको शिक्षा देने के लिए ही मंगलाचरण ग्रंथ का अंग रूप से ग्रंथ में प्रवेश किया। अब ये जो शिष्य शिक्षा के लिए मंगलाचरण प्रवेश तो कर दिया, उसमें अर्थात ये भी निकल रहे, शब्दता नहीं है किंतु अर्थता, विषय और प्रयोजन, उसे उपलक्षण लेना। अनुबंध चतुष्टय दो होता है ना, साधन चतुष्टय और अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध कहते हैं स्व विषय का ज्ञान द्वारा शास्त्रे प्रवर्तक, स्व विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा शास्त्र में जो प्रवर्तक है उसी का नाम है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध कहते, चतुष्टय ने अनुबंध, अथवा अनुबंधो नाम विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध। ये विलक्षण क्या, अनुबंधो नाम विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध, ये अनुबंध माना जाता है। कोई भी ले सकता है। बोध्य बोधक है ना, संबंध है। बोधक कौन है? शास्त्र। बोध्य कौन है? तत्व, आत्म तत्व। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, अथवा ज्ञाप्य ज्ञापक। शास्त्र ज्ञापक है, आत्म तत्व क्या है? ज्ञापक। तो ये संबंध हो गए। अधिकारी तो जानते हैं, चतुर्वी साधने सम्यक संपन्ना। विवेक आदि जो चार है ना, साधन चतुष्टय, उससे संपन्न ही क्या होता है? अधिकारी। ये अधिकारी का विशेषण है। साधन चतुष्टय है अधिकारी का विशेषण, अनुबंध चतुष्टय है ग्रंथ का। तो ग्रंथ में जो एक आए ना प्रथम, कौन? अधिकारी। उस अधिकारी का विशेषण है साधन चतुष्टय। तो इसलिए हम बता रहे हैं अर्थात विषय प्रयोजने च सूचयते। किससे? मंगलाचरण से। जो मंगलाचरण किया ना, उससे ग्रंथकार ने क्या सूचित किया? विषय और प्रयोजन को, उपलक्षण, अधिकारी और संबंध मिले। अभी देखिए मंगलाचरण देखें। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह
ग्राहग्रासैक कर्मणे। श्लोक का द्वितीय चरण से अन्वय कर दीजिए। सविलासा महामोहा ग्राह। विलास कहते हैं कार्य, व्याख्या करेंगे आगे टीकाकार। विलास कहते हैं कार्य, जो विलास कहिए विकास कहिए जो फैल जाता है वही कार्य है। अच्छा, मिट्टी थी, मिट्टी ही फैल गए तो क्या हो गया? घट रूप कार्य हो गया। तो विलास बोल तो कार्य के सहित। महामोहा, मोहा नहीं महामोहा, ये हो गया कारण। कार्य के सहित महामोह रूप कारण। ये महामोह रूप कारण कौन है? मूल कारण कौन है? अज्ञान। अज्ञान बोल तो मूला विद्या लेना। दो अविद्या है, मूल और तूल। अभी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो मूला विद्या भी दो भेद में होता है, कारण और कार्य। तो महामोह मतलब है मूला विद्या। तो अर्थ हो गया विलास का मतलब कार्य, जगदात्मक कार्य, उसके सहित कौन? महामोहा मतलब मूला विद्या। वो क्या है? ग्रह। ग्रह जानते हैं ना, मगरमच्छ। अर्थात उसमें एक विशेष है, घड़ियाल कहते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? घड़ियाल का मुख थोड़ा लंबा होता है, उसका मुंह है ना ज्यादा लंबा रहता है, चोंच जैसा। तो इसलिए ग्रह मतलब मगरमच्छ है। कौन मगरमच्छ? ये जो मूला विद्या कार्य सहित, ये मूला विद्या है मगरमच्छ के समान। क्योंकि मगरमच्छ सबको निगल देता है, दुख देता है। वैसे ही अविद्या आपको सब निगल रहा है, आपका यश वीर्य आदि। तो इसलिए उसको उपमा दे रहे। वो जो महामोह रूप ग्राह को, ग्रासेक कर्मणे, उस ग्राह को ग्रसन करना, नाश करना। मगरमच्छ है ना, उसको भी ग्रसन करना, उसको भी ग्रास बोल तो नाश करना ही एक मुख्य कर्मणे बोल तो व्यापार कर्म है। किसका? जिनका। तो अर्थ हो गया कार्य सहित मूला विद्या रूप जो मगरमच्छ है, उस ग्रह को नाश करना ही एक मुख्य व्यापार है जिनका। बहुरी समास है। ऐसे कौन है? श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बु जन्मने, वो नाश करता है। उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। किसको नाश करता है? कार्य सहित मूला विद्या रूप मगरमच्छ को ग्रसन करना, नाश करना ही एक लक्ष्य है। ऐसा जो कर्म है जिनका। किनका? श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बु जन्मने। श्री बोल तो श्रिय, श्रेय मतलब भूति आदि अथवा ब्रह्म विद्या, दोनों अर्थ कर सकता है। उससे युक्त कौन? शंकरानंद, इनका गुरु है विद्यारण्य स्वामी। शंकरानंद बोल तो उसकी भी व्याख्या करेंगे। अर्थात परमात्मा से अभिन्न शम कल्याणम करोति शंकरा, जो कल्याण स्वरूप आनंद स्वरूप जो गुरु है। ऐसा जो शंकरानंद गुरु, उसका पादाम्बु जन्मने मतलब पाद कमल, अम्बु जन्मने मतलब कमल। अम्बु कहते जल, उसमें उत्पन्न होने वाला कौन है? कमल। ऐसा चरण कमल है। किनके चरण कमल? श्री शंकरानंद
अर्थात परमानंद परमात्मा स्वरूप जो गुरु है, उसके जो चरण कमल है उनको नमः, उनको नमस्कार करता। और ये चरण कमल कैसा है? सविलासा महामोहा ग्रासे का कर्मण्य, जिनका एक ही उद्देश्य है, कार्य सहित मूलाविद्या को नाश करना ही जिनका मुख्य लक्ष्य है। ऐसे चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। टीका मिलेगी। नमः इति शंकर का अर्थ कर लेंगे। शम, शम का अर्थ है सुखम, कल्याणम, कल्याणवाचक भी होता है, सुखवाचक भी होता है। तो सुखम कल्याणम करोति इति शंकरः, शम करोति इति शंकरः, कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो शम किम? सुखम कल्याणम, तो करोति इति शंकरः, जो सुख करता है। सुख करने का मतलब सुख प्रदान करता है, सुख देता है, आनंद देता है, इसलिए उसका नाम क्या है? शंकर। अच्छा, सुख तो यत्किंचित तो देता है। कभी कभी कुछ वस्तु किसी व्यक्ति विशेष के लिए सुख दे सकता है, लोक में देखा जाता है। परिचिन्न वस्तु को सुख दे सकता है। इसलिए हम बता रहे नहीं, सकल जगदानंद करः, किसी एक व्यक्ति अथवा किसी परिचिन्न को सुख देने वाला नहीं है, किंतु सकल जगदानंद करः, संपूर्ण जगत को आनंद करने वाला, संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाला, संपूर्ण जगत को आनंद प्रदायक वो कौन हो सकता है? केवल परमात्मा संभव है, आत्मा। इसलिए बोल रहे परमात्मा। ये किसका अर्थ हो गया? तात्पर्य अर्थ हो गया शंकरानंद। तो इसलिए बोल रहे शम सुखम करोति इति शंकरः, सकल जगदानंदकरः परमात्मा। तो आपने ये अर्थ किया, संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है वही शंकर है, वही परमात्मा है। उसमें कोई प्रमाण है क्या? सारा जगत को यदि आनंद दे रहे, ये तो दुखी क्यों होते? दुखी नहीं होना चाहिए ना। संसार में अधिक से अधिक क्या है? दुखी है। किसी से पूछो, कोई भी क्या सुखी मानेंगे? महाराज मैं दुखी हूँ। महात्मा से पूछे, वो भी मैं भी दुखी हूँ कहेंगे। तो कैसा बता रहे हैं आप? सकल जगदानंद करः, परमात्मा बता रहे क्या सारे जगत को आनंद दे रहे हैं क्या? वो नहीं दे रहे ना। तो उसमें क्या प्रमाण है? तो जरा शास्त्र प्रमाण है। वो आनंद दे रहे, किंतु आप लेने के लिए तैयार नहीं। आनंद दे रहे हो, नहीं दे रहे, किंतु आप आनंद लेने तैयार नहीं, क्योंकि आपके अंदर अभिनिवेश